शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई वर्षों से यह वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां जिसने भी रात बिताई वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, एक निडर युवक, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। दोस्तों के मजाक और अपने साहस को साबित करने के लिए उसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने कहा, अगर वहां कुछ हुआ तो सुबह आकर तुम्हें सब सच बताऊंगा। रात का समय था। राहुल एक टॉर्च और अपने फोन के साथ हवेली के अंदर गया। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं, फर्श पर काई जमी हुई थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन राहुल को डर नहीं लगा। उसने सोचा, ये सब दिमागी भ्रम है, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल पलटा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा कि हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा। थोड़ी देर बाद उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर ऊपर गया। वहां एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी और एक टूटी हुई कुर्सी थी। तभी अलमारी अपने आप हिलने लगी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी अलमारी पर डाली और उसके पीछे से किसी के गहरे सांस लेने की आवाज आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अलमारी खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक एक लड़की का साया उसके सामने आया। वह सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने धीरे धीरे राहुल की ओर देखा और भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का शरीर कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। लड़की की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। राहुल ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं जा रही थी। सुबह जब राहुल के दोस्त उसे ढूंढने हवेली पहुंचे, तो उन्हें उसका फोन फर्श पर टूटा हुआ मिला। दीवार पर खून से लिखा था, अब यह हवेली मेरी है, कोई अंदर मत आना। राहुल का कभी पता नहीं चला। आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अजीब सी चीखें सुनते।